जीवन में खुशी का रहस्य। इमेजिन कीजिए कि आप एक सुबह बहुत खुशमिजाज के साथ सोकर उठें और आपके किसी दोस्त ने फोन करके आपसे कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं बहुत खुश हूँ कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मेरा दोस्त है। मुझे सभी लोगों को बताकर बहुत गर्व महसूस होता है कि तुम मेरे दोस्त हो। वो ये सब बातें ईमानदारी से आपसे कह रहा होता है। आप बताएं, ऐसी बातें सुनकर आप कैसा महसूस करेंगे? किसी भी व्यक्ति को ऐसी बातें बहुत पसंद आएंगी। जाहिर सी बात है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इमेजिन करें कि आप उसके अगली सुबह बहुत खुशमिजाज के साथ सोकर उठें और आपके किसी दोस्त ने फोन करके आपसे कहा, तुम सबसे बेकार आदमी हो। मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए भी शर्म महसूस होती है और तुम इस दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो। मैं आज अपनी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म करता हूँ। ऐसा कहकर वह फोन रख देता है। आप बताएं, ऐसी बातें सुनकर आप कैसा महसूस करेंगे? किसी भी व्यक्ति को ऐसी बातें बहुत बुरी लगेंगी और जाहिर है आपको भी बहुत बुरा लगेगा। अब दोनों दिन की घटनाओं को कंपेयर करें और देखें कि हम अपनी लाइफ में कैसे खुश और दुखी होती हैं। जब पहले दिन आपकी तारीफ की गई और आपको सबसे अच्छा आदमी बताया गया, उस दिन आपने बहुत अच्छा महसूस किया। आपका पूरा दिन अच्छा गया और आप उस दिन खुशी से झूम रहे थे। अगले ही दिन जब आपसे यह कहा गया कि आप एक घटिया इंसान हैं, तो आपने बहुत बुरा महसूस किया। आप दुखी हुए और आपका पूरा दिन इसी खराब फीलिंग की वजह से बहुत बुरा गया। जरा आप ध्यान से सोचिए, आपके खुश और दुखी होने पर आपकी लाइफ का कंट्रोल कौन कर रहा है? यकीनन वही इंसान जिसने आपसे ऐसी बातें कही थी। तो क्या आप अपनी पूरी लाइफ ऐसी ही गुजारना पसंद करेंगे? क्योंकि लाइफ के हर मोड़ पर आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। यह है बाहरी असर जिसे हम अपने अंदर महसूस करते हैं, लेकिन याद रखें, यह सिर्फ बाहरी दबाव है। ऐसी परिस्थिति आने पर क्या करें? जब उस आदमी के पास फोन आया और उसे एक अच्छा व्यक्ति कहा गया, तो सुनने में यह बातें उसे बहुत अच्छी लगी। लेकिन अगर सामने वाला आदमी फोन पर उसकी तारीफ नहीं भी करता, तो क्या वह अपनी नजरों में एक अच्छा इंसान नहीं है? यदि अगले दिन उसकी बुराई की गई, उसके शब्द भले ही उसे बहुत बुरे लगे हों, लेकिन वो आपके अंदर कभी भी छोटेपन का एहसास पैदा नहीं कर सकता है, क्योंकि आप अब भी अपनी नजरों में एक बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आप अंदरूनी प्रेरणा से चलने वाला व्यक्ति बनिए। एलिनोर रूजवेल्ट ने कहा था कि आपकी इजाजत के बगैर आपको कोई भी बुरा, हीन या छोटा महसूस नहीं करा सकता। आपको ऐसा इंसान बनना है जो खुद की नजरों में ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। जब आप खुद की नजरों में ऊपर उठ जाते हैं, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको गिरा नहीं सकता और न ही दुखी कर सकता है। खुश होने और दुखी होने दोनों का कंट्रोल आपके अंदर ही है। इसलिए दूसरों को अपनी लाइफ का कंट्रोल मत दीजिए। कोई कुछ भी कहे, आप अपने अंदर से खुश रहिए। आपने एक कहानी जरूर सुनी होगी। एक साधु महात्मा अपने रास्ते कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला और जोर जोर से गालियां देने लगा। साधु के सभी शिष्य गुस्से से आग बबूले हो रहे थे, लेकिन साधु महात्मा बिना कुछ बात किए आगे बढ़े चले जा रहे थे। जैसे जैसे साधु आगे की तरफ अपने कदम बढ़ाते, वह आदमी उन्हें गालियां देने लगता। इस बार उस व्यक्ति से साधु ने कहा, मुझे बताओ, अगर किसी की दी हुई चीज हम न लेना चाहे तो वह चीज किसके पास रह जाएगी? उस आदमी ने कहा कि वह चीज तो देने वाले के पास ही रह जाएगी। इस बार साधु ने कहा, तुम ये जो गालियां दे रहे हो,
इस देन को लेने से मैं इनकार करता हूँ। ऐसा कहकर साधु वहां से आगे बढ़ गए और वह आदमी सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और पछताने लगा। साधु महात्मा का खुद पर अंदरूनी कंट्रोल था और इसी अंदरूनी प्रेरणा के कारण उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब भी आप दुखी हो, परेशान हो, गुस्सा हो, तब उसी वक्त खुद से प्रश्न करें कि आप दुखी क्यों हैं, आप नाराज क्यों हैं, आप गुस्से में क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं। खुद से ऐसे प्रश्न करने से आप इन्हें काबू पाने के तरीकों के बारे में समझने लगते हैं। आपको अपनी समस्याओं से संबंधित उपाय सूझने लगते हैं। खुशी हमारी एक अंदरूनी प्रेरणा है। हम सभी को इसे अपने अंदर खोजना चाहिए। जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसे उसकी ही अपनी नाभि में व्याप्त कस्तूरी से मिल रही होती है, लेकिन वह जान नहीं पाता। ऐसी ही खुशी हमारे अंदर है और हम इसे बाहर ढूंढते फिर रहे होते हैं। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब कुछ होने पर आप खुश हो। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं, फिर भी आप हमेशा खुश रह सकते हैं। खुशी एक तितली की तरह है। इसके पीछे जितना दौड़ोगे वह उतनी ही तेजी से आगे उड़ती चली जाएगी। बेहतर होगा कि आप एक जगह पर चुपचाप खड़े हो जाए। वही तितली आपके कंधे पर खुद ब खुद आकर बैठ जाएगी। जिस दिन आप खुश रहने का फैसला कर लेंगे, उस दिन से आप दुखी नहीं होंगे। खुशी को अंदर से महसूस कीजिए। अपने हर परिस्थिति का भरपूर आनंद उठाइए। छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाशिए। इस बात को हमेशा याद रखिए कि समय कभी एक जैसा नहीं होता। लाइफ में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं और ये भी तो हमारी लाइफ का एक बड़ा पार्ट है। खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। अगर आप जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दें, क्योंकि हर बार आपकी उम्मीदों पर हर कोई खरा नहीं उतर सकता और उम्मीदें जब टूटती है तो क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, दुख और अविश्वास का माहौल उत्पन्न होता है, जो आपके जीवन में दुख और निराशा भर देता है। इसलिए लोगों से उम्मीदें करना छोड़ दें और खुद पर विश्वास करें। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।